जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। वो किस तरह से अपनी संगत के जो सख्त से सख्त कर्म होते हैं वो कटवाते हैं। संगत जी, किसी को गुरु जी सत्संग करवा करवा कर, सत्संग बुलवा बुलवा कर उनके कर्म कटवाते हैं, तो किसी संगत को गुरु जी सत्संग सुनवा सुनवा कर उनके जो कर्म है संगत जी वो कटवाते हैं। और किसी संगत को गुरु जी कहते हैं कि अमृत वेला कर। संगत जी, अमृत वेला वो वेला है जिसमें हम गुरु जी से कोई भी अरदास करें, संगत जी वो गुरु जी हमारी जरूर कबूल करते हैं। संगत जी, इस वक्त हम जो भी अपने मन में भाव रखते हैं, जो भी विचार हमारे मन में होते हैं, संगत जी वो चीजें हमें जरूर मिलती हैं। और अमृत वेला करने से संगत जी हमारे सख्त से सख्त जो कष्ट होते हैं, कर्म होते हैं, वो भी गुरु जी कटवा देते हैं। हमारे साथ साथ गुरु जी हमारे पूरे परिवार को भी ब्लेस करते हैं। गुरु जी को पता है संगत जी कि उन्होंने किस संगत से कौन सी सेवा लेनी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है, हमें अपनी संगत बनाया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपका पावन मंत्र जाप जो हर पल सुकून देता है हमें, वो करके ही मैं सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि हमारा बड़ा और बुरा ये आप ही जान सकते हो। भला हो तो भी उसमें रज़ा है आपकी, बुरा हो तो भी उसमें आपकी ही रज़ा है। शुक्राना गुरु जी, जो आपने हमें ऐसा बनाया है कि हमें हर हाल में हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आ गया है। अब पहले हम बहुत घबरा जाते थे, सोचते थे, एंजाइटी होती थी, एग्रेसिवनेस आता था हर चीज़ को लेके। पर आपसे जुड़ने के बाद, जब से आपने हमें अपने चरणों में लिया है, हमें बिल्कुल भी ये चीज़ की चिंता नहीं सताती है, बिल्कुल भी नहीं। तो शुक्राना आपने ऐसा बनाया, इतना कॉन्फिडेंस, इतना सब्र हम में आपने लाया है कि हम अब इन चीज़ों से हमें फ़र्क ही नहीं होता। अगर हमें दुख आता है तो हम उतनी चिंतन करते हैं, तो चिंता नहीं करनी है सिर्फ, और हमें चिंतन करना है। दुख तो आएंगे, दुख सुख, ये अगर हमने जन्म लिया है तो सबसे बड़ा दुख तो यही है, जन्म। संगत जी, जन्म लिया है तो दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। तो हर हाल में हमें खुश रहना है और सिमरन को दुगना कर देना है। अगर दुख आता है तो दुख में हम क्या उसकी चिंता करने लग जाते हैं, पर चिंता नहीं करके, गुरु को समर्पण करके हमें सिर्फ और सिर्फ चिंतन करनी है। संगत जी देखिए वो दुख कैसे दूर हो जाता है। संगत जी, गुरु जी बहुत कृपालु है, दयालु है, और इतनी कृपा करते हैं हर दिन। उनकी रहमतों का किस्सा तो हम हर दिन हर पल भी शेयर करें तो वो कम है। इसी पे संगत जी गुरु जी कहते हैं, बेटा जिस तरह दूध से तू दही, मक्खन, घी, कितना ही प्रकार की चीज़ें बना सकती है, ठीक उसी तरह सुबह अमृत वेले की हुई अरदास अपने गुरु मंत्र का जाप व गुण है, जिसके करके तू अपने दिल की कोई भी अरदास पूरी कर सकती है। क्योंकि अमृत वेले में अपनी हर संगत को मिलने आता हूँ, उनका कल्याण करता हूँ, उनके सारे दुख खत्म करता हूँ।
बेअंत शुक्राना गुरु पापा, आपने ये मार्ग दिखाया हमें, और मैं अमृत वेले ही आपका सबसे पहले तो शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना करूँगी, और शुक्राना जैसे ही आप स्वीकार करेंगे तो ही मैं अरदास करूँगी गुरु पापा। और मुझे गुरु पापा ने स्वयं अरदास करने कही है, तो मैं ज़रूर लगाऊंगी अमृत वेले अरदास। गुरु पापा से शेयर करना चाहती हूँ, बाकी जो गुरुजी चाहे उन्हें देना नहीं देना, जो हमारे लिए ठीक है। टोटल सरेंडरेंस टू गुरुजी। गुरुजी आप ही चलाओगे इस जीवन की नैया को, हमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लड़ाना। बेअंत शुक्राना गुरु पापा आपका। सो संगत जी, अमृत वेले गुरु पापा ने ये कहा है कि अरदास जो करनी है मंत्र जाप से करिए, और गुरुजी हमारे घर में ही विराजमान रहते हैं। वो अमृत वेले क्या, हर पल हर क्षण में उन्हें महसूस करती हूँ संगत जी। गुरुजी अपने कहते हैं ना, कृपा हर रूप में हर पल दिखाते हैं। दिव्य ज्योत में भी वो आते हैं, उस डिवाइन लाइट से वो चले भी जाते हैं, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें चुना है इस चीज़ के लिए। काफ़ी संगत को वो इस तरह से ब्लेस करते हैं, और इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ वो सारी संगत पे बनाए रखें। यही अरदास करती हूँ मैं गुरु पापा से अमृत वेले। अपनी हर संगत को खुश रखना, अपनी हर संगत को इतना जोड़ना कि बस उनको आपके अलावा कुछ ना दिखे, जैसे हमें आपके अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो गुरुजी आप ही हमारे सब कुछ हो। ये रब ही काम आने वाला है संगत जी। रिश्ते नाते सब छोड़ जाना है हमें, यहाँ संग सिर्फ नाम को ले जाना है। तो एक नाम गुरु को लो मांग ले, एक नाम गुरु को लो मांग ले, सारे सुख मिल जाएंगे, सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना गुरुजी। इसी तरह नाम की दात जो है वो बख्श के रखना। अमृत वेला छूटने मत देना, टूटने मत देना। नित्यनेम संभालने की जो हर दिन आप मुझे ज्ञान देते हो शब्द पानी के थ्रू, उसका भी बेअंत शुक्राना। किस तरह से नित्यनेम को संभालना है, छूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ये सब गुरुजी आपकी कृपा है। इसी तरह आपने छोटे से बच्चे को भी अमृत वेले से जोड़ के रखने की आज्ञा दी है, और उसको कहते हैं ना, जो बच्चा अपनी माँ के कोख में होके ही अमृत वेला अटेंड करता है वो भगत ही होता है। सो बेअंत शुक्राना इतनी बड़ी दात बख्शने के लिए गुरुपा। और हर दिन आप मुझे उसको लेकर जपी साहब का, जपजीप साहब का पाठ करवाते हो अमृत वेले, और सुखमनी हो सके जितना हम पूरी सुनवाते हैं, नहीं होती है तो अध्याय अष्टपति करवा लेते हैं। पर मेरी पूरी कोशिश है कि सुखमनी को पूरा सुना जाए, क्योंकि संगत जी पढ़ने से ज़्यादा सुखमनी को सुनने में 3 गुना फल प्राप्त होता है। तो संगत जी सुखमनी साहब का पाठ रोज सुनिए, इससे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं संगत जी, और बहुत पॉजिटिविटी आती है। सो गुरुजी आपका इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने सिखाई है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती थी संगत जी। ये ज्ञान का सागर गुरुजी ने भरा है मेरे जीवन में, मुझे तो इसका कुछ भी नहीं आता था। जितना गुरुजी ने मुझे 2 साल में, कंप्लीट भी नहीं हुआ 2 साल, मुझे आउट ऑफ कंट्री गुरुजी ने ही मुझे लाया है, और यहाँ मुझे अपने से इतना जोड़ा है गुरुजी ने, और ज्ञान के सागर में इस तरह से डुबो दिया है कि हर दिन मेरी इच्छा होती है कि अमृत वेले उठूँ और एक नई सीख लूँ गुरुजी से, एक नई सीख लूँ, एक नई प्रेरणा लूँ। और ये सब गुरुजी मुझे अपने गुरु परिवार के प्लेलिस्ट से हर दिन कौन सी प्लेलिस्ट सुननी है, कौन सी तारीख की सुननी है, सब गुरुजी सामने लाते हैं, और मैं सुनती हूँ। इतना आनंद आता है सुबह अमृत वेले ये सत्संग करना। रोज़ ही एक सत्संग हो जाता है गुरुजी के साथ। हाँ, चाय प्रसाद का भोग नहीं लगता, वो सिर्फ मैं गुरुवारी चाय प्रसाद का भोग और कड़ा प्रसाद लगा के सुबह अमृत वेले सत्संग कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा सा बेबी है 1 ईयर ओल्ड, पूरे दिन में तो ऐसे ध्यान वाला टाइम तो नहीं जुटा पाती हूँ, पर अमृत वेले ये मौका लेके मैं कर लेती हूँ। तो सत्संग तो रोज़ ही होते हैं संगत जी, बट चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद वाला में गुरुवार गुरुजी करवाते हैं मुझसे। उन्होंने मुझे 7 गुरुवार दिए थे, अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गया है। हर गुरुवार मैंने करना ही करना है। सो गुरुजी ये भी छूटने मत देना, इतनी बड़ी दात जो आपने मुझे बख्शी है, इसकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि गुरुवार गुरुजी के संग में अकेले अमृत वेले सत्संग करती हूँ और खूब आनंद आता है। बेअंत शुक्राना आपका गुरु पापा। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहते हैं ना, गुरुजी मैसेज देते हैं कि बेटा घबराया ना कर, छोटी छोटी बातों पर तेरे घर के मंदिर में ही मैं विराजमान हूँ। बच्चे की इतनी टेंशन मत ले, उनका भविष्य बहुत खूबसूरत लिखा है मैंने। तुझे अपने सुख दुख का साथी मानती है, तो तू बस
हंसकर गुरुजी को शुक्राना लिखते। सो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी सही में मैं तो ऐसे हम कहते ना, हम बस सोचते ही रह जाते हैं और गुरुजी हमारे आसपास हमारे अंग संग मौजूद रहते हैं। तो इसी तरह मैं गुरुजी को गद्दी पे भी विराजमान महसूस करती हूँ, क्योंकि गुरुजी से दिल का लगाना ही इतना है कि बस हर पल गुरुजी ही नज़र आते हैं हर जगह। तो संगत जी गुरुजी की जो चोला है वो ऐसे बिखरा हुआ रहता है कभी कभी, तो ऐसा लगता है गुरुजी उस पर विराजमान है। कभी कभी उसमें कहते ना वो गद्दी पे ऐसे फूलापन लगता है, तो ऐसे लगता है कि गुरुजी, तो मैं ऐसे सिर्फ सोचती थी, कभी ऐसे मन में ठान नहीं लिया नहीं गुरुजी बैठे हैं। ये पता है जब गुरुजी है अंग संग हमारे हर पल पास है, हमारे घर में हर जो बात होती है वो सुनते हैं, समझते हैं और हमें जवाब भी देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो है। और वो है तो उसकी प्रूफ देने की उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम संगत कृपया करके ये विनती ना करें गुरुजी को दर्शन देने के लिए। गुरुजी पल पल हमारे आस अंग संग है। आप अपनी आँखें बंद करके देखिए तो सही, गुरुजी आपके सामने ही विराजमान है स्वरूप में। अगर गद्दी लगी है तो गद्दी पे आई एम श्योर हर वो संगत रिलेट कर सकती है कि गुरुजी हमारे आस पास ही विराजमान है, हमारे घर के मंदिरों में ही विराजमान है, उनके स्वयं घर में विराजमान है। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसा कहा और इस चीज़ का प्रूफ दे दिया कि पुत्र मैं ही तेरे घर की गद्दी पे विराजमान हूँ, हर पल हूँ। और जिस हाल में रखो ना संगत जी गुरुजी खुश रहते हैं। गुरुजी अपने प्रैक्टिकल है, इतने प्रैक्टिकल है कि वो सिचुएशंस को भी समझते हैं। मैं रोज़ उनका चोला नहीं बदल पाती हूँ, रोज़ वो सेवा नहीं कर पाती हूँ। मुझे पता है एक दिन वो भी आएगा कि गुरुजी वो सेवा भी मुझे एकदम से देंगे कि मैं हर दिन उनकी चोले का श्रृंगार करूँगी, हर पल करूँगी। ऐसे नहीं कि ये सब करना होता है, बट सिंप्लिसिटी में भी जो बेसिक सजावट होती है, सजावट क्या होती है संगत जी, वो बेसिक रूटीन होता है जो हमारे दिल को भी भाता है। और जिस तरह से गुरुजी को भी रहना पसंद था सादगी में, बस वही करना चाहती हूँ। पर संगत जी गुरुजी है ना, वो दिन भी ज़रूर लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। तो शुक्राना संगत जी, गुरुजी जो जो सत्संग में सुनाते हैं वो सब होता है। अगर नहीं होता है तो गुरुजी वो आपके सत्संग के माध्यम से कटवा भी देते हैं जो भी कष्ट आने वाला रहता है या जो, पर हमें वो अलॉट करके रखते हैं कि पुत्र अगर तो ये सिचुएशन में आई तो ये ज़रूर करी, ऐसा करी वैसा करी। या तो अगर वो आपके साथ नहीं हुआ है तो आपको वो गुरुजी ने आपके कष्ट को काट दिया है। तो हमें वो जो भी उपाय बताते हैं सत्संग के थ्रू हमें याद रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। संगत जी यही हुआ मेरे साथ कि गुरुजी ने सत्संग सुनाया था जिसमें संगत जी लिफ्ट में अटक गए थे काफ़ी 1 घंटे तक। लिफ्ट में अटकने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने गुरुजी का, उनके साथ जो थे उनको तो एंजाइटी हो रही थी, उन तकलीफ़ हो रही थी, पर वो जो लेडी थे उसमें उन्होंने मंत्र जाप किया, गुरुजी का कंटिन्यूसली मंत्र जाप किया और उससे वो 1 घंटा बिल्कुल भी स्ट्रेस एंजाइटी कुछ भी फील नहीं हुआ। लिफ्ट बंद थी तो गुरुजी का बेअंत शुक्राना कि उन्होंने पहले से ही बता दिया अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुझे मंत्र जाप ही करना है, बाकी मैं सब ठीक कर दूँगा, इससे एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, काम रहना है। तो संगत जी यही हुआ, हम हॉस्पिटल जा रहे थे बेबी को लेके और लिफ्ट में हम हमारे बिल्डिंग के लिफ्ट में ही अटक गए और गुरुजी के रूप में स्वयं गुरुजी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड ही हमारे लिफ्ट में था, वो भी मॉर्निंग का टाइम था। इतने खुश लिफ्ट में चले तो गए संगत जी, पर लिफ्ट अटक गई तो मेरा तो आंख बंद और मुझे स्ट्रेस इसलिए होने लगा क्योंकि बेबी जो है उसको 4 इंजेक्शन लगी थी ऑलरेडी और वो ऑलरेडी बुखार में था और बुखार की वजह से दवाइयाँ दो तो स्वेट भी होता है। तो संगत जी यहाँ पर तो क्लाइमेट मिक्स है, ठंड है, सब कुछ साथ में है, बारिश है। तो ऐसे में हम लिफ्ट में अटक गए और मेरा जी इसलिए घबराने लग गया कि छोटा सा बच्चा है उसको तकलीफ़ ना हो जाए। तो संगत जी बस तो मैंने वो लेडी की बात याद आई कि मंत्र जाप करना है तो ये सारे स्ट्रेस तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। तो मैंने तुरंत, वैसे तो हमें पता है हर चीज़ की दवा ही मंत्र जाप है, पर ऐसी जब तकलीफ़ आती है तो हम तो हमारा सूझबूझ ही खो बैठते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, वैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया और कुछ ही क्षण में मैं ये बोलने लगी गुरुजी जो कष्ट है वो हमें दे देना, पर अब इधर से इस बच्चे को निकालो क्योंकि इस बच्चे को इसको तकलीफ़ होने लगेगी, ऑलरेडी ये बीमार है। तो ऐसे बोला बस और मैंने गोदी में उसको लेके मंत्र जाप करने लगी, उसका जैकेट निकाल दिया। जैकेट निकालने की नौबत भी नहीं आई, कुछ सेकेंड्स में ही मतलब मिनट्स में ही लिफ्ट अपने आप खुल गई बेसमेंट में और हम उस लिफ्ट से निकल गए। सो गुरुजी के रूप में सिक्योरिटी गार्ड आए थे जिन्होंने इतनी मदद की और हमें निकाला बाहर, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
संगत जी, इसी तरह गुरुजी ने मुझे कहा था कि अपने बच्चे का ध्यान देना, उसको तू मंत्र जाप कर कर कहते हैं तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो गुरुजी मुझे कह रहे थे कि उसको तू मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिया कर, चंदन का टीका किया कर। तो सत्संग के दौरान भी उन्होंने सुनाया था कि उसको बुखार आएगा, उसकी तबीयत खराब होगी। तो संगत जी, वही बात है कि यही सब हुआ कि मैंने यही सब आने वाले दिनों में फेस किया। उसको इंजेक्शन लगनी थी, गुरुजी को बराबर पता है, और 4 इंजेक्शन लेने के बाद उसको बुखार भी आ गया था, वो सहम सा गया था, और उसका पेट भी 2-3 दिन से ऐसे 3-4 बार कक्का कर लेता है। इमीडिएटली कुछ भी रह नहीं रहा है उसके शरीर में, पर मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मुझे गुरुजी ने सत्संग के दौरान ब्लेस किया है, और मुझे उसके उपाय भी बताए हैं। और मुझे पता है कि गुरुजी का जब जल प्रसाद लेते हैं हम, तो गुरुजी जो है वो बॉडी से जो भी नेगेटिविटी बीमारियां हैं उसको निकालते हैं। सो इसी तरह उन्होंने बेबी को भी ब्लेस किया है, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशंस की भी एक लिमिट होती है। इतनी लिमिट तो उसने क्रॉस की नहीं है, और देख तो रही हूँ कि इमोशंस के दरमियान बहुत सारे जो कहते हैं ना चीज़ें क्लीन होनी चाहिए बॉडी से, वो हो रही है। सो बेहद शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमें पल पल इतनी सहायता दी है। तो संगत जी, मैं मंत्र जाप करके उसको गुरुजी ने नियम नीति से जल प्रसाद पिलाने बोला है। जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ, बाकी तो ये रब है करवाने वाले, पाँव फड़ के यही करवाते हैं, हमारी मर्जी तो कहीं नहीं चलती संगत जी। तो गुरुजी ने चंदन का टीका भी लगाने बोला है। वैसे हम लगाते, पर पल पल इसका चंदन का टीका लगाना ज़रूरी है। इसको जब जब हम जोत जलाते हैं गुरुजी के पास, उसको दर्शन करने लेके आते हैं, तो गुरुजी का आशीर्वाद ज़रूर दिलवाती हूँ चंदन टीके के रूप में, ताकि इसे और बेटर फील हो अंदर से। सो शुक्राना गुरुजी कि आप इतनी कृपा बरसाते हो हम पे, पल पल हर क्षण आप हमारा इतना ख्याल रखते हो, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी जो है, मैं ना एक बार ऐसे ही गुरुजी से अपने मन की बात कर रही थी, तो ये मैंने जो आपको अमृत वेले वाली अरदास की बात भी बताई ना, ये भी एक बात गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा था। तो देखिए गुरुजी कितना जल्दी आपकी सुनते हैं। मैं बस ऐसे इंजेक्शन लगवा के आई थी बच्चे को, उसको इतना परेशान देखकर मैं खुद भी एकदम परेशान थी, और कुछ दिनों से वो एकदम अलग ही बिहेव कर रहा था, बिकॉज डर जाता था, बिल्कुल भी रहता नहीं था। तो गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरा बच्चा जो है वो डर जाता है, आधी रात नींद से रहता नहीं है, डरता है, इसीलिए वो चिल्लाता है। तो वो जो भी है नेगेटिविटी की वजह से, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, पर गुरुजी ने कहा ये उसी का प्रकोप है, तो तू उसे मंत्र जाप करके नियम नीति से जल प्रसाद पिला, चंदन टीका कर। तो ये गुरुजी ने मुझे उस पल से करवा रहे थे, और फिर भी मुझे वापस से भी मैसेज आया था, तो उन्हें पता था कि बच्चे की तबीयत भी ख़राब रहने वाली है, तो गुरुजी ने पहले ही मुझे गाइड कर दिया था। सो अनंतम शुक्राना। हाँ, तो मैं यही अरदास करती गुरुजी, हर हाल में आप इसे खुश रखो, जो भी कष्ट है आप मुझे दे दो गुरुजी, मैं इसको ऐसे नहीं देख सकती। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये मैसेज अरदास वाला जो मैं कह रही थी ना, गुरुजी देखिए मैं चलते फिरते आपसे अरदास कर रही हूँ, आप बाबू को ठीक रखिए, बाकी जो भी है आप, मैं कष्ट उसके सह लूँगी, पर आप उसे ठीक रखिए गुरुपा। तो गुरुजी ने तुरंत मुझे अरदास वाले पे मैसेज कर दिया कि अमृत वेले में हर संगत के घर घूमता हूँ, तो उनके दुखों को ख़त्म करता हूँ, तो तू अरदास कर अमृत वेले। तो मैं यही शुक्राना कर रही हूँ आज अमृत वेले, और फिर मैं ज़रूर अरदास करूँगी सबका भला करना गुरुजी। अभी भी कह रही हूँ कि गुरुजी ये अरदास है कि सारी संगत पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। इसी तरह जितनी खुशियाँ आपने हमारे जीवन में भरी है, उसी तरह आपने सबके जीवन को चमका देना है गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी, तो हाँ, तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने जिस तरह से ये वाली बात की थी गुरुजी, वैसे ही मैं चलते फिरते गुरुजी से बातें कर रही थी। तो मैं कहा गुरुजी, मैं तो आपकी सेवा भी नहीं कर पाती हूँ, मैं तो आपका रोज़ चोला नहीं कर पाती हूँ चेंज, बेसिक जो हाइजीन होती है वो नहीं कर पाती हूँ। हाँ, पर रूम क्लीन रखती हूँ, झाड़ू पोछा करके, दिया बत्ती करती हूँ 2 टाइम, तो गुरुजी का जो भी है वो सब करती हूँ। और वीकली जैसे बंद पड़े, जैसे गुरुजी करवाना चाहे, तब मैं उनके चोले को वॉश करके पहना भी देती हूँ। या ठंडी है ना, तो पूरा शॉल टाइप ही मैंने रखा है, जो गुरुजी ने रखवाया, मैं क्या रख सकूँ संगत जी। तो मैं ऐसे ही कहती गुरुजी, सॉरी मैं आपकी सेवा भी पूरी वाली नहीं कर पाती हूँ। अभी फ़िलहाल भोग हो पाता है, एक टाइम चाय हो पाती है, बस यही एक हो पाती है, वो भी सेवा प्लीज़ बनाए रखना गुरुजी। कभी कभी नहीं होती तो दुख भी बहुत होता है संगत जी। और मैं ना सच में गुरुजी संगत जी, मैं ना नजरें नहीं पिला पाती हूँ, तो
तो मैंने गुरुजी को बस इतना सा बोला, तो गुरुजी मुझे मैसेज भेजते। देखिए क्या मैसेज भेजते हैं। कहते हैं घर का काम आप कर, तकलीफ़ पहले ज़्यादा लगेगी लेकिन कुछ दिन बाद तेज़ी नाल आराम आ जाएगा। तो पहले तो जल्दी आ रही दवाइयाँ वो भी हौली हौली बंद हो जाएगी। सेवा घर ਦੇ काम ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ घर ਵਿੱਚ काम नहीं ਜੋ ਹੁੰਦੇ घर ਵਿੱਚ काम नहीं करते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गुरु घर विच कितनी सेवा भी नहीं लगती। तो देखिए गुरुजी बताते हैं कि आप अगर अपने घर की सेवा कर लो तो वही सबसे बड़ी सेवा है। तो गुरु घर की सेवा करो और घर की सेवा ना करो तो ये सेवा भी फलती नहीं है संगत जी। तो गुरुजी हमारे घर में विराजमान है, घर हमारा एक मंदिर है, उसे चमका के रखना, उसे एटलीस्ट बेसिक हाइजीन क्लीनिनेस डेली जोर से अच्छा रखना, बस मेरी तो ये इच्छा होती है। बाकी तो 1 साल का बच्चा है, गुरुजी के संग अकेले जितना मैनेज हो सकता है वो ज़रूर गुरुजी करवा देते। मैं तो नहीं कर पाती, गुरुजी हिम्मत बख्शते हैं, गुरुजी बाह फड़ के एक कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में पूरा घर साफ करवा देते हैं। सो बेअंत शुक्राना गुरु पापा आपका, बेअंत शुक्राना। क्योंकि संगत जी पहले मुझे बहुत ऐसे स्ट्रेस होता था, हाय घर नहीं साफ़ हो रहा है, यहाँ गंदा हो रहा है, वहाँ गंदा हो रहा है, ये हो रहा है। अब संगत जी छोटा बच्चा है, चीज़ों का होना बहुत पॉसिबल है, कब कहाँ क्या हो जाए ना, सिचुएशन आपको मोल्ड कर दे, पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज़ मुझे एक्सेप्टेंस हो नहीं रही थी संगत जी। गुरुजी ने मुझे अभी ऐसा बना दिया है कि मुझे पता है कि करने दो, जो हो रहा है होने दो, जो गंदा हो रहा है होने दो। गुरुजी अपनी सफाई खुद करवा लेंगे और मुझे उस वेले चिंतन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ चिंता को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ चिंतन ही करना है। तो शुक्राना गुरुजी इस तरह बनाने के लिए। इतनी सब चीज़ों में उलझ के भी आपने हमें सिमरन से जोड़े रखा है, पाठ से जोड़े रखा है, जिससे ये सारी चीज़ की चिंता सताती ही नहीं। तो बेसिक है घर के काम, ये सब वो तो ये तो चलते ही रहेंगे संगत जी। ये तो कोई हमारे साथ नहीं आने वाले, हम चले गए ना तो ये यहीं पड़े रह जाएंगे सारे काम, चाहे वो घर के हो, दुनिया नीति के हो, बाहर के हो, ऑफिस के हो, सिर्फ और सिर्फ रब का नाम साथ आने वाला है। सो क्यों ना हम हर पल हर क्षण ऐसी कोशिश करें कि जब जब मौका मिले हम इस गुरु के सिमरन की दात को ना छोड़ें, करते रहे, चलते उड़ते फिरते पाठ करते रहे। जिस तरह से गुरुजी ने हमें बनाया है कि वहमों में मत पड़ो, तो आप अपना पाठ सिमरन इसी तरह करते रहिए। जिसको गुरुजी ने अमृत वेला ब्लेस किया है उसे संभाल के रखिए। ये दात जो है वो पूंजी है जीवन की, इसे खर्च मत होने दीजिएगा, इसे व्यर्थ न होने दीजिएगा, इसे संभाल के रखिएगा संगत जी इसे संभाल के रखिएगा। सो बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी किस तरह से हमें छोटी छोटी चीज़ों का कहते हैं ना समझाते हैं हमें। तो ऐसा गुरु तो नसीबों वालों को ही मिलता है संगत जी। सच में हमारे ऐसे कुछ कर्म होंगे जिसके बदले हमें ये गुरु मिला है, जो गुरु हमें बिल्कुल भी गिरने नहीं देते हैं, हर पल वो हमें उठा कर ही रखते हैं। तो गुरुजी कहते हैं ना, जो तुझे नहीं समझता उसे ज़्यादा समझाने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरों को समझाना छोड़ दे मेरे बच्चे। तो गुरुजी ने मुझे क्लियर इंडिकेशन दिया है, जो नहीं सुनता है उसे मत समझा। हम बहुत जस्टिफाई करने जाते हैं, हम बहुत अपने आप की बात को रखने जाते हैं संगत जी। जब पता है सामने वाला बंदा नहीं समझता है, ना समझने वाला है और ना करने वाला है जो आप चाहते हो, तो क्यों अपना इतना दिमाग लगाते हैं हम। एग्ज़ाम्पल हम हमारे माँ बाप ही ले लें, हमारे जो बुज़ुर्ग माँ बाप होते हैं, एक एज होने बाद उनकी बुद्धि भी बच्चा बुद्धि हो जाती है। तो कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड भी समझाते हैं कि माँ बाप जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना बुढ़ापे में आने के बाद एक बचपना उनमें आ जाता है। और इसीलिए कहते हैं ना हमारे माँ बाप की हमारे बच्चों से ज़्यादा जमती है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने बुढ़ापे में आते हैं तो वो अपने बचपन में चले जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती जितना बच्चों के बच्चे की, मतलब दादा दादी के अपनी पोता पोती से ज़्यादा बनती है, या नाना नानी के उनके इससे बनती है। तो ये इसीलिए बनती है क्योंकि वो उनकी बच्चा बुद्धि हो जाती है और उनको उनके ही हिसाब से रहना अच्छा लगता है। तो ये जोड़ जो है ना, इसीलिए हम बच्चों की अपने मम्मी पापा से नहीं बन पाती। चाहे जाने अनजाने में भी चाहो तो भी क्लैशेस आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िद नहीं छोड़ेंगे कि उन्हें जो करना है वो तो करेंगे ही, उन्हें जो करना है जो चाहते हैं वो करके ही रहेंगे। हम बच्चे लाख बोल दे वो तो उन्हें सही कभी नहीं लगेगा। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो हमें हाँ तो बोलेंगे पर करेंगे वही जो उन्हें करना है। तो गुरुजी यही मुझे समझा रहे थे कि बेटा
शांत रहे, तो जो हो रहा है वो होने दें। और गुरुजी ने मुझे फिर ये मैसेज भेजा कि किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने छोटी सी बात में मुझे समझा दिया कि ज़्यादा समझने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरों को समझाना छोड़ दे मेरे बच्चे। तो बस समझाना छोड़ दिया है, और उतना टाइम जितना मैं ये सारी चीज़ों को समझाने में, जस्टिफाई करने में लगती हूँ, उतना टाइम मैं मेरा सिमरन करूँ तो मुझे और शांति मिलेगी, और पीस मिलेगा, मेरे में और निवापन आएगा। गुरुजी विनती करती हूँ, हर पल विनम्रता में रखिए, निवापन बख्शिए गुरुजी, निवापन बख्शिए, और उसी के साथ मेरा जीवन आप सफल कीजिए। बेअंत शुक्राना गुरु पापा आपका। गुरुजी ये भी कहते हैं कि तेरा जैसे ही मुश्किल वक्त निकलेगा तो बड़े मंदिर आ जाना परिवार के साथ। मैं ज़रूर, मेरी इतनी तड़प है संगत जी कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ अपने पूरे परिवार के साथ गुरुजी के संग। मैं यहाँ बाहर हूँ, आउट ऑफ कंट्री, और बहुत सारी मुश्किलें आई जिसमें से गुरुजी ने ही बाहर निकाला है। गुरुजी नहीं होते तो मेरी सांसें भी नहीं होती संगत जी। गुरुजी ने ही मुझे सांसें भी दी है। लोगों ने तो मुझे ख़त्म करने का प्लान बना दिया था, पर कोई नहीं, उन लोगों को गुरुजी बहुत ब्लेस करे। अमृत वेले ही ये अरदास करती गुरुजी उन्हें खुश रखे, क्योंकि संगत जी उनकी तरह हमें नहीं बनना। और ये रब है ना, वो सबको अपना सब कुछ दिखा देते हैं। कर्म जो है ना संगत जी, यहाँ भोग कर ही जाना है, तो उसके बिना तो मुक्ति भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं मिलता। तो गुरुजी है वो पूरा इस चीज़ का ध्यान देते हैं। उन्होंने वही कहा है कि जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है उनकी उल्टी गिनती शुरू, हूँ तो देख वो चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। तो गुरुजी जो चाहते हैं, गुरुजी ये भी कहते हैं कि यही दिखा दूंगा कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है तेरे साथ गलत करने पे। तो अमृत वेले ही मैं अरदास करती हूँ संगत जी, गुरुजी भले उन्हें एहसास दिलाइए, पर कहते हैं ना वही है कि आप हमारे साथ थे तो हम बच गए। किसी और के साथ ऐसा करेंगे तो वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये सहना बहुत बहुत तकलीफ़ देता है संगत जी। ये जो भी नेगेटिविटी के ऐसे शरीर की पीड़ा, शारीरिक तकलीफ़, दुख, हाथों का ठीक नहीं होना, स्किन इन्फेक्शन इतना है, वुंड्स में से खून आते हैं, कट्स है, तो गुरुजी जो है वो सब जानते हैं, अपने बच्चों का दुख सब समझते हैं। तो गुरुजी जान ही जान है, उन्हें पता है उनके बच्चे कितने तकलीफ़ में हैं। बस उसी तरह गुरुजी इसीलिए ये सब मैसेज दे के हमें दिलासा भी देते हैं कि पुत्र चिंता ना कर, हौले हौले सब ठीक हो जाना है, दवाइयाँ भी कम हो जानी है, तो तकलीफ़ें दुख भी कम हो जाने। और सही में गुरुजी संगत जी पल पल आते हैं, और फिर मुझे बोल कर भी जाते हैं, कुड़िए मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले, तो तेरी घर की बीमारी मैं ख़त्म कर दूँगा, परमानेंट ख़त्म कर दूँगा, तकलीफ़ें ख़त्म कर दूँगा। और सच में संगत जी लगातार गुरुजी के दर्शन, दिव्य दर्शन ज्योत पर थे, वही फ्लेम में जो धुआं था उससे वो नेगेटिविटी दूर कर रहे थे। और संगत जी फ्लेम में बहुत स्मेल भी आती है, जिससे नेगेटिविटी, नज़र दोष निकालते हैं गुरुजी, उसकी आती है संगत जी। सो गुरुजी इतनी कृपा करते हैं और अपने बच्चों को इतना संभालते हैं कि मैं जिसका कोई कहते ना वखान ही नहीं कर पाऊँगी। सो बेअंत शुक्राना संगत जी। गुरुजी मुझे सत्संग भी सुनवाते हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे कैंसर रिलेटेड सत्संग भी बताया कि जिस ये नेगेटिविटी जिन पे हो रखी थी उनको गुरुजी ने बताया कि तुझे कैंसर है। तो पता नहीं उसमें इलाज भी बताया उन्होंने कि 1 ग्राम हल्दी उनके जल प्रसाद में पीना चाहिए, और फिर संध्या वेले जल प्रसाद, जब हम दिया बत्ती करते हैं तो जल प्रसाद को 7 मिनट तक मंत्र जाप करके फिर उसे ग्रहण करें। तो ये वो कैंसर के लिए बता रहे थे, जो मैं सुन ही रही थी। तो सत्संग था 1 आवर 15 मिनट्स का, पर वो 29 मिनट्स, तो मैंने जैसे ही इलाज देखा तो मैंने टाइम नोट करके रखा। मैं कहा शायद गुरुजी ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि संगत जी मेरे साथ हो चुका है कि मेरे जो भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही थी 4-5 महीने से, जिसकी वजह से मेरी पोस्ट डिलीवरी जो भी डाउट्स थे डॉक्टर्स को, तो उन्हें भी कैंसर ही ऐसे लग रहा था। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनवाए थे, और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मेरी जो कैंसर की रिपोर्ट थी वो भी नॉर्मल आई थी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। और गुरुजी ने मेरे कैंसर को भी कट किया और मुझे जीवन दान दिया है, मेरे को न्यू लाइफ दी है। तो मेरा जो कैंसर था उसका लाइफ ज़्यादा नहीं था संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे मेरी ज़िंदगी दी है, और इस ज़िंदगी के बदले मुझे बदले में सेवा, सिमरन, पाठ, नीवापन बख्शा है। और मैं बस उस पर ही खड़ी उतरना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी ऊंचाई पे पहुँच जाऊँ। मैं अपने
ग्राउंड को नहीं भूलूँगी। मुझे उस बेस को हमेशा याद रखना है कि गुरुजी ने मुझे ज़िंदा रखा है, नहीं तो मैं बचती भी नहीं संगत जी। तो बस ये सत्संग सुना तो मेरे मन में ऐसे आने लगा सत्संग के दरमियान कि गुरुजी मेरा तो कैंसर आपने रिपोर्ट भी हो गई है। और संगत जी उस सत्संग में गुरुजी ने संगत जी को टेस्ट भी करने बोली थी। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है संगत जी, फिर से मुझे 20-25 दिन से ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं खुद सोच रही हूँ कि अब ये क्या हो रहा है, तो मेट्रोना मतलब मैटरनिटी चेकअप कराना चाहिए क्या फिर से। तो यहाँ तो इंजेक्शंस लगती है संगत जी क्वार्टरली। तो समझ नहीं आ रहा था संगत जी क्या करूँ। तो ऐसे गुरुजी से पूछती भी थी, गुरुजी ये क्या है, ये अभी वापस से कुछ वही अंदर प्रॉब्लम है क्या मेरे, क्योंकि संगत जी मेरी 2 फाइरॉइड्स भी थे, गुरुजी ने मेरी सर्जरी करके निकलवाया, बहुत ब्लेस भी किया, तो उसकी वजह से भी मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वापस से कुछ और ना डेवलप हो गया हो, तो मैं थोड़ा चिंता कर रही थी। तो गुरुजी ने सत्संग में ये सुनवाया और मैंने जैसे ही 29 मिनट्स पे वो सत्संग के जो भी रेमेडीज़ गुरुजी ने बताई थी कैंसर वाले पेशेंट के लिए, तो मैं उसको सेव करने लगी। मैं कहा शायद उसका उपाय करना पड़े, क्या है क्या नहीं, क्या हो रहा है, अभी वापस से कुछ हो रहा है। तो संगत जी मैं बोली, गुरुजी क्या ये सत्संग मेरे लिए है। सत्संग सुनते सुनते मैं कहा, गुरुजी मेरी तो रिपोर्ट हो गई है, आपने मुझे ब्लेस किया, मेरा कैंसर भी कटवाया, शुक्राना भी लिया 7 जून को कैंसर के कटवाने का, क्योंकि बहुत सारी संगत जिनका कैंसर गुरुजी ने हील किया उनसे शुक्राना लिया था 7 जून को। सो मुझे ये सब फ्लैशबैक हुआ और मैं उस सत्संग चलते चलते गुरुजी को पूछ रही थी, गुरुजी क्या ये सत्संग मेरे लिए है। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, 29 मिनट्स बाद वो सत्संग प्ले ही नहीं हुआ मुझसे। मैंने आगे फॉरवर्ड करके भी सुनना चाहा कि शायद इतने से सेक्शन में पॉज आ गया होगा, दूसरी जगह आगे बढ़ के सुनती हूँ। नहीं संगत जी वो सत्संग मेरे लिए नहीं था। तो कुछ सत्संग जो आपके लिए नहीं होते हैं वो गुरु की आज्ञा से आगे बढ़ते ही नहीं है संगत जी, चाहे आप वो लिंक को दूसरे फ़ोन में भी डाल के सुन लो, वो नहीं जाएगी। घर पूरा वाईफाई पे संगत जी, सब जगह वाईफाई चल रहा था, तो ऐसे कोई कनेक्टिविटी की वजह से पॉज आने की आवश्यकता हो ही नहीं सकती संगत जी। वो रब की मर्ज़ी है और ना मुझे वो सत्संग सुनने दिया उन्होंने, तो वो सत्संग मेरे लिए नहीं था। ऐसे ही कभी आपके साथ भी हो कि वो ऐसे लोड होता रहे और वो आगे चालू ही ना हो, आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो, वाईफाई स्ट्रांग हो, आप देखिएगा उस लिंक को दूसरे फ़ोन में भी डाल के देख के, वो नहीं प्ले होगा क्योंकि वो गुरुजी की रज़ा होती ही नहीं है। तो इस तरह गुरुजी ने मुझे वो सत्संग आधे में ही रुकवा दिया और कंटिन्यू नहीं होने दिया। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी, आप सही टाइम पे बता देते हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या नहीं है। सो इसी पे संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। वो कहते मेरी राहें बदलने वाली है, मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ आने वाली है कि मैं भाग भाग के गुरुजी के पास आऊँगी और उन्हें शुक्राना करते करते नहीं थकूँगी। बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है, मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी उस खुशखबरी के आने का। गुरुजी मुझे पल पल सत्संग के दरमियान वीज़ा भी ब्लेस कर रहे हैं और वीज़ा मुझे पता है मेरे गुरु के चरणों में अगर कोई काम है तो वो ज़रूर पूरा होना है। गुरु के जीवन में आने के बाद कुछ भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ वो रब की मर्ज़ी से होता है। तो वो रब ने चाहा है तो ही सब होना है, नहीं तो सारे काम रुक जाते हैं संगत जी। और वो रुक जाए तो गिला शिकवा नहीं करना है, हमें शुक्राने में रहना है। शुक्राना गुरुजी, शायद इसमें मेरा ही भला है, शायद आपको पता है क्या बेटर है। तो संगत जी गुरुजी यही कहते हैं, टाइम लग रहा है पर काम पक्का कर रहा हूँ पुत्र, और अब मुझे दिखाते हैं कि तेरा अप्रूव हो गया है। ऐसे वो सत्संग में सुनवाते हैं। सुनवाना मतलब सबसे बड़ी ब्लेस करना होता है। तो मैं अभी से ही शुक्राना के गुणगान गाना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है आप अपनी बेटी का बेटा ज़रूर पार करेंगे, और अगर नहीं भी करोगे तो वो आप अच्छाई के लिए ही नहीं करोगे। सो शुक्राना गुरु पापा आपका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सो संगत जी इसी पे मैं आपको सत्संग पे विराम लेती हूँ और दिल से दुआ करती हूँ कि सर्वत्र भला करना गुरुजी, सर्वत्र भला करना। आंटी जी का भी बहुत ख्याल रखना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, और उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। लव यू, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।